हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों, बात की 69 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इस पर हम लोग चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जैसा कि दोस्तों पहला याची लाभ 6800 नौकरी, आंसर की पॉलिसी, ईडब्ल्यूएस 19 की सुनवाई, सब कुछ एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा शेयर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो अभी की संभावना बन रही है याची लाभ की, ठीक है, क्योंकि आप 72,825 मामले से देख रहे हैं, वहाँ से याची लाभ की थोड़ी सी स्थितियाँ मजबूत होती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर जस्टिस संजय करोल साहब पूरी तरीके से याची लाभ के फेवर में है। हालांकि सरकार उसके फेवर में अभी भी नहीं है, जैसा कि 69,000 में भी सरकार याची लाभ के फेवर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जज साहब पूरी तरीके से उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपनी हाई लेवल मीटिंग करिए, मुख्यमंत्री जी से बात करिए, मुख्य सचिव से बात करिए और इस पर निष्कर्ष निकालिए और हम बताएंगे कि कैसे इस पर क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 72,825 की वजह से कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं 69,000 में भी जगी कि 69,000 में भी जज साहब ने पूरा डेटा मांगा था। हालांकि 10 दिन का समय दिया था, लेकिन 10 दिन के समय में चीज़ें हो नहीं पाई। फिर से टाइम रिक्वेस्ट एएसजी मैम के द्वारा किया गया, 19 मार्च की डेट लगी है। तो इसलिए याची लाभ की प्रबल संभावनाएं बन रही। लेकिन हाँ, फिर मैं आपसे कहूँगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे, वो जो लोग 10,000, 15,000, 20,000, देखिए याची लाभ में भी एक कंडीशन होती है। बहुत सारे लोगों का मतलब ये होता है मानना कि याची लाभ का मतलब है कि कोर्ट में गए और नौकरी मिल गई। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ आंसर की का। आंसर की में कोर्ट में हजारों लोग थे, ठीक है, लेकिन जब कट ऑफ याची लाभ कोर्ट ने सबको दिया एक नंबर। जो लोग जो उस क्वेश्चन पे फेल थे उनको सबको एक नंबर दिया जाए, यानी कि उन सबको याची लाभ दिया जाए एक नंबर का, ठीक। लेकिन नियुक्ति उनकी होगी जो उस एक नंबर पाने के बाद जो मेरिट में आएंगे। समझ गया ना मेरी बात को। तो जैसे यहाँ पर अब याची लाभ की बात हो रही है 69,000 में, मान लीजिए याची लाभ आरक्षण मामले में मिल जाएगा, यानी कि जो लोग हैं, तो यहाँ पर भी नियुक्ति उनकी होगी जो एक फाइनल मेरिट कट ऑफ बनेगी, उस कट ऑफ को जो लोग क्रॉस करेंगे उनकी नियुक्ति होगी, ना कि एक लाइन से सब पूरा भर दिया जाएगा। 15,000 लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो 15,000 को नियुक्ति, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर भी कट ऑफ और मेरिट देखी जाएगी। कट ऑफ और मेरिट में जो लोग आएंगे उनको नियुक्ति मिलेगी, फर्स्ट ये चीज़ है, इसको आप जान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए जनरल का व्यक्ति है, उसकी कट ऑफ है 62 बन रही है, ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट में याची है, या चलिए आरक्षण वाले का ही ले लेते हैं, ओबीसी है कोई व्यक्ति, ठीक है। अगर हम 68 में माने 65.53 शायद गया था, या 55 ऐसे कुछ गया था, ठीक है। अब मान लीजिए इसका कट ऑफ 60 है और ये कोर्ट में याची हो, तो क्या इसको याची लाभ मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। कट ऑफ में जो लोग आएंगे उसी को याची लाभ मिलेगा। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना विचार है, ठीक है। मुझे जो लगता है, जो मुझे अभी तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा 6800 को नौकरी, क्लियर ये भी नहीं कह सकते पूरे 6800 को नौकरी मिलेगी, क्योंकि 6800 की जो लिस्ट है वो क्वैस है। उसको डिवीजन बेंच ने 6800 की लिस्ट को क्वैस कर दिया था। कोर्ट ने ये कहा था पूरी लिस्ट रिविजिट करिए, लिस्ट रिविजिट करने के बाद उसको लिस्ट को सही करिए, जो लोग गलत तरीके से लगे हैं उनको 1 साल का समय दिया था, उसके बाद उनको निकाल दीजिए और जो लोग उसमें आ रहे हैं उनको ले लीजिए। तो उसमें 6800 हो सकते हैं, उसमें 7,000 भी हो सकते हैं, उसमें 4,000 भी हो सकते हैं, उसमें 3,000 भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट कोई तय नहीं कर सकता। ये तो लिस्ट रिविजिट होने के बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट तय होंगे। उसके बाद अगली बड़ी बात आंसर की। आंसर की मामला जो था वो होगा तभी जब आरक्षण मामला साल हो जाएगा, जिसको लेकर मैंने डिटेल में चीज़ें चर्चा पर चर्चा ऑलरेडी कर रखी हैं। पॉलिसी जनरल के लिए पॉलिसी बनाने के बाद सिंगल बेंच ने कही थी, आपको याद होगा, सिंगल बेंच ने कहा था कि जो लोग लिस्ट रिविजिट करें, जो लोग माले हो रहे हैं बाहर, उनको पॉलिसी बनाकर रखिए और बाकी लोग को अंदर कर लीजिए। लेकिन मामला वहाँ पर टीईटी जो भर्ती का जो एटीआरई का एग्ज़ाम था वो पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, पार्ट ऑफ क्वालिफिकेशन क्या माना जाए, ठीक है। इस पर चर्चा सिंगल बेंच में पार्ट ऑफ सिलेक्शन मान लिया था, इसलिए वहाँ पर ऐसा कुछ आदेश था। डिवीजन बेंच ने उसको पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम मान लिया था। सुप्रीम कोर्ट इस बात को तय करेगा, तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। पॉलिसी जनरल के लिए ये हो सकता है, 100% नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब ये 6 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब देखते हैं कोर्ट इस पर क्या डिसीजन दे देगी, तो वक्त बताएगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन पॉलिसी जनरल के लिए जो 50-50 चांसेस बन भी सकती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मामले में अभी कुछ याचिकाएं खारिज हुई हैं, लेकिन उनकी जो याचिका खारिज हुई हैं वो इस बेस पर खारिज हुई हैं कि ये लोग कोर्ट में बहुत लेट आए थे और सुप्रीम कोर्ट सीधा कह रहा है कि बहुत जो लेट आए उन पर विचार नहीं करेंगे,
ठीक है, उनकी याचिका को डिसमिस कर दिया था। और ईडब्ल्यूएस की मेन याचिका अभी भी 69 शिक्षक भर्ती के साथ टैग हैं, तो इसलिए अभी ईडब्ल्यूएस पे पूरी तरीके से ऐसा नहीं खत्म हो चुका है। ईडब्ल्यूएस अभी भी जिंदा है। ईडब्ल्यूएस की सुनवाई जिसका आर्डर आएगा वो 69 शिक्षक भर्ती के साथ आएगा। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस में फाइनल सुनवाई के बाद ईडब्ल्यूएस देना है नहीं देना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको तय करेगा। 19 की सुनवाई में फिर से मैं आपको बता दूं, सरकार फिर से वही चीज़ें होंगी, एक बार डेट लेने का प्रयास करेगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है कोर्ट किस एंगल से इस चीज़ को देखती है। कोर्ट डेट देना चाहती है, नहीं देना चाहती, कोर्ट इस मामले पर अंतिम सुनवाई करना चाहती है, कोर्ट क्या करना चाहती है, ये 19 की सुनवाई पे जाके क्लियर होगा। बट ये सारी संभावनाएं, ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, ये मैं जो मुझे चीज़ों को देखकर चीज़ें लग रही वो मैंने बताया। बाकी कोर्ट अंतिम डिसीजन आपको सबको पता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय जो भी तय करेगा, आपको मानना है, मुझे मानना है, सबको मानना है। ठीक है, तो इसलिए धैर्य बनाए रहें। सीधी सी बात है, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप हैं और मामला आपका बहुत लंबा अब नहीं बचा है। ठीक है, तो इसलिए धैर्य बनाए रहें, निश्चित तौर पर आप लोगों को फेवर में चीज़ें देखने को मिलेंगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश आएगा, एक संतुलित आदेश आएगा, जहाँ पर देख सकते हैं कि कई लोगों को लाभ भी मिल सकता है याची लाभ में, तो देख सकते हैं। हालांकि मैं याची लाभ तो मुझे पहले से नहीं लग रहा कि इतना आसानी से याची लाभ मिल जाएगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि 69 शिक्षक भर्ती में याची लाभ मिलना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं इस पर किस दिशा में जाता है, क्योंकि 72,825 से आकलन सबके बदल चुके हैं। अब अगर मिल जाता है, देखिए सीधी बात, मेरा भी मानना यही है, हमेशा रहा है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, जितने ज़्यादा से ज़्यादा घरों में दिया जले, वो अच्छी बात है। चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो। देखिए जाति धर्म में मत बटे, सीधी सी बात है। क्योंकि नौकरी सबके लिए जरूरी होती है, चाहे वो जनरल का बच्चा हो, या ओबीसी का हो, या एससी का हो, एसटी का हो, नौकरी सबको जरूरी है। ठीक, तो मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ही रहता है कि नौकरी जितने ज़्यादा घरों में चली जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि इस एक नौकरी से पूरा घर परिवार टिका होता है। तो इसलिए ये हमारे अभी तक के एनालिसिस थे। बाकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को कमेंट करके जरूर आइएगा। थैंक यू फॉर